उसमें से कोई एक ऐसा इंसिडेंट है जो आपके दिल में अभी रह गया है और आपको ऐसा लगता है कि हमने मूवीज़ काफ़ी देखी है, उसमें टफ सिचुएशंस आती है एक आर्मी ऑफिसर की लाइफ में जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाता है, पता नहीं होता है हमें क्या करना है, पर वो जो एक्शंस होते हैं ना आपके, वो लोगों की हेल्प करते हैं और देश की हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं। तो कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहोगे? मैंने कथन और पराक्रम देखा है एंड ऐसे बहुत सारे हमारे ऑपरेशंस होते रहते हैं बीच बीच में। हमारे बहुत सारे जो भी हम मान लो लोगों की हेल्प करने के लिए भी अगर करते हैं तो उनका अलग अलग से नाम दे दिया जाता है। सो मैं अगर आपको एक पिकअप करके बोलने की कोशिश करूँगी तो इट्स लाइक जैसे माँ को अपने हर बच्चा प्यारा होता है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो कि तुम धीरे धीरे करके निकलवा रहे हो। तो जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, कुछ वो भी इससे है मगर तब के नहीं है। हम लोग सब वेस्ट रीजन में आगे चले गए थे, कुछ वहाँ के, बट दोज आर लिटिल कॉन्फिडेंशियल, उसको हम साइड में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बिकॉज आई डू वांट टू रिस्पेक्ट दोज इंसिडेंसेस ऑल्सो एंड मैं आपको एक नॉर्मल सा इंसिडेंट बताना चाहूँगी जो कि 2014 में हुआ था। आई वॉज इन श्रीनगर, आई वॉज पोस्टेड देयर एंड मेरी पोस्टिंग आई गई थी, राइट। सो मेरा सारा सामान नीचे सब पैक वैक होके रखा हुआ था। बस आई थिंक अगस्त के लास्ट में था कि जो बहुत पानी बरसा एंड आई रिमेंबर इट वाज इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कि उसी दिन आसपास मैं रात को 2 बजे के आसपास अपने ऑफिस से घर जा रही थी वापस। बाहर तो बारिश पानी आ ही रहा था। सो बीबी कैंट में नहीं आया था, इतना नहीं आया था। सो व्हेन 2 बजे मैं जब जा रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं एंड आई आस्क्ड देम कि भाई साहब, भाई क्या हो गया, इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं? उन्होंने बोला कि साहब हमें आदेश आया है और हम सारी गाड़ियाँ अंदर मूव कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ हुआ होगा, बट मैं घर पहुँची एंड द वेरी फर्स्ट कॉल मैंने, हमारा ड्यूटी क्लर्क होता है, उसको मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया? बोलते साहब कुछ पता नहीं है अभी, मगर एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बाहर पानी भर रहा है लेकिन अंदर कुछ नहीं है। कथन इस फ़ोन कॉल के बीच और मेरा नेक्स्ट मेरी जो नींद खुली 3:30 बजे, मुझे पीछे से पानी की आवाज़ आ रही थी। आई वॉज ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड पीछे पानी की आवाज़, रास्ते में जो पानी की आवाज़ आ रही थी। मुझे कैसे तो कभी हुआ नहीं है कि मुझे पानी की आवाज़ आई। मैं उठी, मैंने देखा पानी भर रहा है धीरे धीरे करके। मेरे हस्बैंड थे, उनको मैंने बोला कि यू गिव अ कॉल एंड फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम है। अभी तब इतना जो कि पानी भरना स्टार्ट हुआ था तो हमारा फ़ोन लग गया और उसने कहा कि साहब हमारे यहाँ पे पानी भर चुका है एंड लोगों की जो है, जो लोग ड्यूटी पे हैं उनको दिक्कत हो रही है, आप जल्द से जल्द आ जाइए। मेरे हस्बैंड को मैंने गाड़ी लेके जाने के लिए बोला एंड ऑल दैट प्रिकॉशंस के साथ। बिलीव मी कथन, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस बिकॉज शायद उनके चले जाने की वजह से हमें बोट आ पाई, वरना किसी को पता ही नहीं था कि ये वाले एरिया में पानी भर रहा है। वो चले गए, मैं नीचे उतरी और मैंने देखा कथन कि जो मेरे नीचे, जो जब तक मैं उतरी मेरे पैरों तले तक, एंकल्स तक पानी भरना स्टार्ट हो गया था एंड मेरे जो नीचे रहते थे घर वाले वो सो रहे हैं। नहीं तो अगर पानी भर रहा है तो नीचे वाले ज़्यादा पहले पानी भरेगा एंड कोई जाग ही नहीं रहा। आई नॉक देयर डोर एंड नोबडी आंसर्ड। मुझे लगा शायद है ही नहीं। पीछे जाके देखा उनके, वो लोग देवर राइट देयर स्लीपिंग। सितंबर 6 के आसपास की बात है एंड मैं ऊपर गई। मैंने बाकी जो मेरे घर के ऊपर जो रहते उनको उठाया, उनको लेकर आई। मैंने कहा ये लोग सो रहे हैं एंड बाय द टाइम कथन आई केम डाउन, मेरे कमर तक पानी आ चुका था। जस्ट इमेजिन उनके घर में पानी कितना होगा। वो लोग सो रहे हैं, थोड़ी देर और एंड दे वुड हैव डाइड। हमने दरवाज़ा तोड़ दिया। जो मेरे साथ 2 ऑफिसर्स थे, एक ने एक का दरवाज़ा तोड़ा, दूसरे ने मेरे साथ मिलकर दूसरा का तोड़ दिया एंड एक के घर में नवजात शिशु था, न्यू बॉर्न बेबी। उनको शायद थक गए होंगे, पता ही नहीं चला होगा। दे वर फाइंडिंग इट सो डिफ़िकल्ट टू इवन सांस लेना उनका मुश्किल हो रहा था। उनको हमने स्विम करके उनको बाहर निकाला और उनको मेरे घर तक लेकर गए। जो दूसरे घर में थे उसमें एक लेडी थी जो कि पैराप्लेजिक थी, चल नहीं सकती थी। कथन उन्होंने हमें बोला कि आप हमें छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो बच्चे, वैसे भी मुझे तो मरना ही है, तुम लोग अपनी जान क्यों खतरे में कर रहे हो? क्योंकि बाय द टाइम हमको करने लगे, उनको चेयर पे बिठाया, हमारा पानी यहाँ तक आ चुका था, गर्दन तक एंड इट वॉज वहाँ पर नीचे ही आ चुका था, पानी गर्दन तक आ चुका था बिकॉज पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था।
हमने अंकल को तो अपने घर में भेजा ही, एंड शी वॉज नॉट रेडी बिकॉज इट वॉज विद ऑल गॉड्स ग्रेस, उम्र में बड़ी थी, थोड़ी सी भारी भी थी, हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने बोला हम लेके जाएंगे जो मर्जी हो जाए। मैंने आंटी को डांट भी दिया कि आप बस चुप हो जाइए, बस आपका काम बैठना है, हमारा काम आपको ऊपर उठा के ले जाना। हाँ। कथन कुछ भी करके हम उनको लेकर गए, एंड जब तक मेरे घर तक पहुँचे तब तक मेरे घर में भी पानी आना स्टार्ट हो गया था। वी शिफ्टेड एवरीबडी डाउन देयर, वी लॉस्ट एवरीथिंग एंड द फर्स्ट बोट, आप 3:30 बजे हमने मैंने अपने हस्बैंड को भेजा था, फर्स्ट बोट केम एट राउंड अबाउट 6:30 सुबह 6:30, बिकॉज सब जगह पानी भरा हुआ था, सब लोग सो रहे थे कथन। एंड जो फर्स्ट रिएक्शन भी आता है तो वो कहाँ आता है कि हमें बाहर जब सबकी मदद करनी, किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो एरिया में भी पानी भरेगा, चांस ही नहीं था कि पानी भरेगा। एंड दैट फर्स्ट बोट केम, हम लोगों ने कोशिश करके अलग अलग घर जा कर के सबकी जान बचाई, उनको उनके वहाँ पर स्विम किया, कैसे भी करके उनकी जान बचाई, अपने घर वालों को भी 3rd फ्लोर पे शिफ्ट किया। बाय द टाइम ये बोट्स आई, पानी हमारा घर तो जा ही चुका था। आई हैव लिटरली सीन कथन बड़े बड़ों को रोते हुए देखा है, वो लोग दे लूज, बेहोश होते हुए देखा है कि उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लाइफ रहेगी कि नहीं रहेगी। घर को ढहते हुए देखा है कि ओके ये घर तो चला गया, अब क्या। एंड उस हालत में हमने उन सबको, जब बोट आई पहले हमने उनको दिया, तो somebody later asked me कि आपका मन नहीं किया जाने का। कथन शायद हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि हम अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज कि ओके बाकी सब लोग निकल जाएं, सब लोग सेफ हो जाएं, हमारा क्या है, हम तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, स्विम कर लेंगे, कहीं पहुंच जाएंगे, हम तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन somebody who requires help, I think the last boat came at 10:30, I was amongst the last person। 3-4 घंटे, आई थिंक 3:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक आई वॉज ऑन द टॉप। एंड उसके बाद में जो हुआ, नो खाना पीना, नथिंग। लाइफ इज़ टफ, प्लीज़, लाइफ इज़ मच मोर टफ। रिश्ते सब साइड में हो जाते हैं एंड देन यू जस्ट बिकम अ फौजी। एक बंदे को ढूंढ कर आपके हस्बैंड गए थे तो आपके साथ और कोई था वहाँ पर आपकी फैमिली में? हाँ, मेरी बेटी थी जो कि 1 साल की भी नहीं थी, और मेरे मदर थे जिनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको आपने कब भेजा? मैंने उनको फर्स्ट बोट में निकाल दिया। बाकी सब लेडीज़ को, सब ऑफिसर्स को जो कि यंगस्टर्स थे, उनको सबको निकाल दिया फर्स्ट बोट में। फर्स्ट 2 to 3 बोट्स आई थी, उनमें निकाल दिया उनको। बाकी धीरे धीरे करके बोट्स आती गई, क्योंकि उनको क्या पता कि कौन सा बंदा कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, क्योंकि हमने देखा हुआ था बंदा कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ है, कोई कहीं और पे चढ़ा हुआ है, तो वी चल के आप वहाँ पर लेके जाइए, वहाँ पर बंदा है। लास्ट में जब सब कुछ चेक हो गया, फिर आप निकले, देन हम लोग गए। सो दैट इज लाइफ क्लोज क्वार्टर्स। एंड ये तो ये है जो कि मैं आपके साथ बयां कर सकती हूँ। ऐसे तो काफ़ी होंगे, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। मैम, हमारे लिए ना छोटी छोटी चीज़ों को गवा देना बहुत बड़ा, मतलब लाइफ में बहुत बड़ा लगता है। yes. कि पैसे हो गए, yes. या फिर कुछ, जैसे आपने कहा कि आपकी आंखों के सामने आपकी सारी चीज़ें चली जा रही, सब चली गई, सब कुछ चला जा रहा, एवरीथिंग लॉस्ट, एवरीथिंग जो भी आपको अच्छा लगता है। मतलब मेरे तो घर में सारा पानी आ ही चुका था, जो भी पैसा होगा, जो भी था, कार्ड्स, सब कुछ, एवरीथिंग वाज लॉस्ट। माय डॉक्यूमेंट्स गॉट लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट, मतलब पानी में बह गया। हाँ। सो वॉट मायने क्या है ज़िंदगी। दैट वॉज अ वेरी लिबरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी कथन, एंड आई रियलाइज्ड लाइफ में